सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस वीडियो सेशन में जो बात करने वाला हूँ आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। गाइस आप अगर ओपन माइंडेड नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपको वीडियो में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आप चीज़ों को सच में समझना चाहते हैं, जो ये टॉपिक है जो आपने थंबनेल देखा है, तो वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मानसिक तौर पर स्वतंत्र होना पड़ेगा और एजुकेटेड होना पड़ेगा, तो ही आप समझ पाएंगे। अदरवाइज ये वीडियो आपके लिए कतई नहीं है, आपके लिए नहीं है मतलब नहीं है। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक हमारे जो है कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले एक SC/ST सेल इन IIT का जो मैंने एक वीडियोस अपलोड किया था, उसको लेके हमारे 1-2 ऐसे जो है व्यूवर है जिन्होंने कमेंट किया। उनके कुछ सवाल है और सवालों से कतई जाहिर होता है कि वो एक अनपढ़ है। हो सकता है वो पढ़ा लिखा मूर्ख हो, वो बात अलग है, लेकिन सवालों से जाहिर है कि वो एक अनपढ़ है। उनके पास मैनर तक नहीं है। लेकिन फिर भी उस डियर ब्रदर से मैं तमीज से बात करते हुए उनको बताऊंगा ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ये वीडियो आपके भावनाओं को या किसी तरह के इंसान के भावनाओं को, कम्युनिटी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कतई नहीं है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं स्क्रीन पर और दिखाता हूं वो कौन से व्यूवर है जिन्होंने कॉमेंट किया है, और फिर मैं उस वीडियो से इस टॉपिक पर डिटेल में बात करने वाला हूं। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारे एक जो है अननोन पर्सन, यानी कि इनका कोई चीज़ अननोन है, यानी कि इनका सबसे ऐसा ही है अननोन पर्सन DJ7DK जो है इन्होंने कमेंट किया है। इनका कहना है कि जो है एक इसका सवाल है कि लाइब्रेरी में जो है SC/ST के लिए जो है रिजर्व सीट क्यों होता है, उनका जो है फीस कम क्यों होता है, आर्थिक आधार पे जो है रिजर्वेशन दिया जाना है SC/ST को, ये चीज़ है जनरल के लिए गलत है। ये चीज़ है इनका कहना है कि SC/ST कैंडिडेट को जो है इनका कहना है SC/ST कैंडिडेट को जो है वो कम CPI पे जो है एडमिशन मिल जाता है जनरल कैटेगरी की अपेक्षा। और इनका कहना है कि अगर समानता लाना है तो जनरल कैटेगरी वालों के साथ जो है भेदभाव हो रहा है, उसके लिए कौन सा सेल है, ये भी है इनका। और एक सवाल है कि ये सब अगर भेदभाव जनरल कैटेगरी के साथ हो रहा है तो फ्रस्ट्रेशन में आकर वो कुछ भी बोल सकता है, ऐसा कह रहा है। और बोल सकता है आती SC/ST सेल क्यों होता है, यानी कि कहने के बाद SC/ST सेल कौन होता है इसमें बोलने वाला। और इनका एक सवाल है, ये क्या सबूत रखता है कि जो भी SC/ST सेल पे जो शिकायत करता है वो दूसरों के खिलाफ वो झूठा भी हो सकता है, वो फेक भी हो सकता है। और उन्होंने एक गांव का एक एग्जांपल लेके बताया कि जमीन हथिया रहा है और जेल भिजवा रहा है बिना मतलब के SC/ST सेल। तो ये चीज़ें हैं। और इनका इन्होंने एक यहाँ क्वेश्चन है, इसका कोई समाधान है आपके पास? तो उस समाधान के लिए मैं डियर ब्रदर आपके लिए वीडियोस स्पेशली अपलोड कर रहा हूँ। दूसरा एक खुशी नाम की कोई है, उनका भी कहना है अगर SC/ST के फादर गवर्नमेंट जॉब में है तो उनका फी पूरा कट ऑफ नहीं होता। ये बात भी सही है जो भी इन्होंने कहा है, लेकिन इस बात से तो क्लियर साबित है कि इस भाई साहब ने आज तक नॉलेज नहीं लिया है, इनको पढ़ाई लिखाई का नॉलेज नहीं। इसने मान रखा है कि ये भाई साहब, हमको लग रहा है इस तरह से कि ये जो है पढ़ा लिखा ही पैदा हुए हैं, इसलिए इसने किताब उठाई नहीं। अगर इसने जरा सा भी 6 क्लास से NCERT की हिस्ट्री उठाई रहती तो इनको इस तरह का सवाल किससे करना चाहिए पता होना चाहिए। क्योंकि रिजर्वेशन क्यों देना पड़ा इनको पूरा फैक्ट पता नहीं है। रिजर्वेशन किसने लिया है इस भाई साहब को जरा सा भी पता नहीं है। चलिए इस पर विशेष बात करते वीडियो सेशन में विशेष बात करेंगे। मैंने कई सवर्ण व्यक्तियों के मुंह से सुना है, जन्म के संयोग से मैं भी सवर्ण हूं, मुझे आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था। मैंने अपने समूह के बहुत व्यक्तियों से, जैसे मेरे परिवार का मतलब पूरे खानदान की बात करूं, सब आरक्षण विरोधी हैं। मैं आरक्षण 70 साल से आरक्षण दे रहे हो, कब तक दोगे? कितना आरक्षण? 50%। कितने लोगों को? तो इसका मोटा मोटा उत्तर यह है कि भारत में SC/ST OBC महिला विकलांग इन सबको मिला ले तो जनसंख्या बनती है 90%। 90% आबादी को 49.5% आरक्षण 70 साल से हम दे रहे हैं। और इस बात से बहुत लोगों के पेट में खलबली मची हुई है। 3000 साल तक पढ़ाई लिखाई पर केवल ब्राह्मणों का हक था, 100% आरक्षण था। 3000 साल तक 100% आरक्षण, सारी पढ़ाई लिखाई। ब्राह्मणों की संख्या कितनी? 10%। 10% समुदाय ने 100% सीटें घेरी 3000 साल तक, और अब 70 साल से परेशान हो रहे हैं। व्यवसाय की दुनिया में वैश्य समुदाय का लगभग 100% आरक्षण रहा, इस पर तो कभी नहीं बोला किसी ने। और 3000 साल के जबरन किए गए आरक्षण के विरुद्ध समतलीकरण के लिए
इक्वलाइजेशन के लिए, लेवलिंग के लिए एक जरा सा प्रयास वंचित वर्ग के पक्ष में क्या हुआ कि पेट में ज्वालामुखी फटने लगे। इतनी क्या बेचैनी है भाई। आरक्षण एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये सामाजिक रूप से वंचित लोगों को हिस्सेदारी देने का कार्यक्रम है। मतलब हम विश्वविद्यालय में हैं, जैसा मैंने कहा ग्रुप ए सर्विसेज हैं, लेकिन अगर आप विश्वविद्यालय के उन शिक्षकों की बात करें जो कि वंचित वर्ग से आते हैं, आपको कई बार स्टाफ रूम में, कई बार क्लासरूम में भेदभाव झेलना पड़ता है। विद्यार्थी आपके सामने ऐसी टिप्पणी करके निकल सकते हैं या ऐसी गतिविधि कर सकते हैं जिससे ये आपको एहसास कराया जाए आप किस वर्ग से आते हैं, कि जिसके पास पैसा है उससे मान लिया जाए कि उसका वंचन समाप्त हो गया, जिसको एक बार नौकरी मिल गई है मान लिया जाए कि उसका वंचन समाप्त हो गया। हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है। सवाल आपसे ये है कि आरक्षण शुरू हुए करीब 75 साल हो गए हैं, फिर भी आज समाज में एक समाज एक जैसा नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आरक्षण में कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है या आरक्षण अब इकोनॉमिकल बेसिस पे होना चाहिए? आर्थिक आधार पर आरक्षण जाति की समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो पर्याप्त नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आरक्षण के सिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स करना सच में जरूरी है, मैं उसके पक्ष में हूं, रिफॉर्म्स होने चाहिए। नंबर 3, रिफॉर्म्स के बावजूद आरक्षण की व्यवस्था लंबे समय तक चलाने की जरूरत है, चलाना चाहिए। तो आपने देखा वो कमेंट जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो सेशन में सबसे पहले जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, ये होता है अफर्मेटिव एक्शन। और अफर्मेटिव एक्शन क्यों लाया गया था, जरा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। अफर्मेटिव एक्शन इसलिए लाया गया था कि जो कुछ जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के लोग हैं या दलित लोग हैं, उनको जो है कुछ जैसे कि देवदास प्रथा के नाम पे उन लोगों का शोषण किया गया, उसकी महिलाओं का, उनके बेटियों का बलात्कार किया गया। ये देवदास प्रथा क्या है मंदिरों में, ये आप देख लीजिएगा। दूसरी बात है कि उनको जो है शुद्धिकरण प्रथा लाकर उनका जो है किसी अदर कैटेगरी में वो शादी करते थे, इसको जो है इसका अधिकार उसने किसने दिया था, ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात है ये उनके साथ भेदभाव हो रहा था। तीसरी बात है ये कि ब्रेस्ट टैक्स यानी कि स्तन ढकने पर, कवर करने पर टैक्स लिया जा रहा था, सिर्फ वैसे ओबीसी एससी एसटी के महिलाओं और बहन के। तो ये जो है उसके साथ एक बहुत गलत हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। ये जो है ब्रेस्ट टैक्स नाम की ये चीज आप इसके पर सर्च करके क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। तो ये क्या था कि पिछले 3000 सालों से जो है कुछ कम्युनिटीज शोषण किए जा रहा था, बलात्कार किए जा रहा था, रेप किए जा रहा था। और आज भी आप देखोगे ये इस बेसिस पे नहीं किया जा रहा था कि गरीब है या अमीर है, इस बेसिस पे किया जा रहा था कि उन्होंने जो क्राइटेरिया बनाया था वर्ण व्यवस्था में, उस जाति जैसी एक मानसिकता उसने विकसित की, उस बेसिस पे उनके साथ किया जा रहा था। इसलिए ये जो एससी एसटी जो सेल बना है, वो रिजर्वेशन जो उसको मिलता है, एससी एसटी सेल बना है, उनको इस डिस्क्रिमिनेशन से दूर हटाना चाहिए। दूसरी बात आपका कहना है कि उनका सीट रिजर्व क्यों रखा जाता है। सीट इसलिए रिजर्व रखा जाता है क्योंकि जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं, जो अपने आप को जो है सवर्ण कहते हैं, वो लोग जो है जो अपने आप को जो है सवर्ण समझते हैं, वो लोग क्या है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। तो उस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से रिजर्वेशन लाया गया था और उसी के लिए उनको अपना हक दिलाने के लिए उनको सीट रखा जाता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि फीस क्यों नहीं ली जाती है। फीस इसलिए नहीं लिया जाता है कि उन जो फी उसके पास है ना, जो फी उसका है वो इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि उनके जो बहुत कम ऐसे 1-2 जनरेशन ही ऐसे है जो पढ़ पाए हैं। लेकिन हाँ ये गलत है, फी जो है उस हिसाब से लेना चाहिए। इस बात से मैं मानता हूँ कि फी जो अगर किसी के जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में, जैसे कि खुशी का कहना है, खुशी आपका कहना सही है, गवर्नमेंट जॉब में है तो फी उससे उतना ही लेना चाहिए। लेकिन जो है उसको, ये बात आपका सही है, मैं भी इस बात से वेरी करता हूँ, आपकी बातों से सहमत होता हूँ। लेकिन कहना कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहा है। आर्थिक आधार पर ये रिजर्वेशन इसलिए नहीं कि ये रिजर्वेशन आर्थिक आधार पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ था, उसके साथ जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। इसलिए जो है ये रिजर्वेशन गरीबी उन्मूलन रिजर्वेशन एससी एसटी नहीं है, ये एक
जातिगत रिजर्वेशन है, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड रिजर्वेशन है। दूसरी बात, हमारे देश में एक आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन है जो कि सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों को मिलता है, EWS, जो कि एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जबकि ये सारे कैटेगरी पे SC, ST, OBC, जनरल और PW विमेन सबको मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ जो है जनरल कैटेगरी वालों को मिलता है। ये बात बोलने का, इस बात का विरोध करने के लिए किसी भी जनरल कैटेगरी वालों के अंदर हिम्मत नहीं है। दूसरी बात, ये रिजर्वेशन आ कैसे गई इस देश में? क्योंकि संसद में या सारे जगह पे उनकी संख्या ज्यादा है, बहुमत जिसकी हो तो उसका चलता है, तो उस हिसाब से लाया गया था। लेकिन भाई साहब, आपका ये जो है जो आपने बहुत अच्छी बात बोला डियर ब्रदर, कि ये जो है इकोनॉमिक्स बेस क्यों नहीं है, ये जो है आर्थिक, तो आर्थिक बेस पे जब लाया गया है, लाया कुछ लोगों ने, तो वो क्यों नहीं लगाया सब पे? हाँ, ये आप SC, ST, ये जो है डिस्क्रिमिनेशन बेस है, और ये किया किसने है? जो सवर्ण लोग बताते कम्युनिटीज है खुद को, तो उसने किया है, और उसने इतनी अपनी नीचता हद पार कर दिया। बताओ ना, किसी की बहू बेटी को नंगा इसको रखना पसंद था और अपनी को नहीं, क्यों? क्योंकि हाँ, दूसरी बात, जमीन का इसने जिक्र किया, तो जमीन का जहां तक जिक्र किया है, जमीन आपके पास कहां से आया आप पता करिए या हिस्ट्री पढ़िए। आप कह रहे हैं ना जमीन कहां से आया, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो या तो आप जो है, हम मुझे लगता है ऐसा ही है कि आपने इस चीज को इस तरह से लिया है, नहीं भी है तो बात यह है कि जो जमीन आया है, कुछ लोगों का जमीन दान में मिला है, पूजा करा के, तो दान से आपने जमीन लिया किससे? तो राजा महाराजाओं से लिया। और राजा महाराजा के पास जमीन कैसे आया? तो जैसे आज के डेट में गवर्नमेंट चलाती है अपना रूल, वैसे राजा महाराजा के रूल होती है, जैसे संविधान का रूल चलता है यहाँ पर गवर्नमेंट। राजा महाराजा उस समय क्या था, सारा जमीन अपने अंदर ले लिया था, और उस पर सामंती व्यवस्था था, तो उसके तहत आप कुछ लोग उनके घर में आन जान करके दलाली करके, दलाली उसको बोलते हैं, जमीन ली है आपने, और सबका हरपा हुआ है, तो फिर जमीन आपका था कहाँ? अगर आप क्षत्रिय है तो मुगलों से जो है जमीन आपको मिला कुछ, क्योंकि आप तो क्षत्रिय थे ना, आप तो कायर थे, क्योंकि उससे जीत नहीं पाए, तभी तो देश दिन से आजाद रहा है। तो इन सब चीज़ों से बताना चाह रहा हूँ कि आप हिस्ट्री पढ़िए और चीज़ों को समझिए। और मैं कुछ क्लिप देता हूँ, जो आप क्लिप मैंने पहले चलाया है, आप जो क्लिप मैंने चलाया उस क्लिप को जरा देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये पर्सनल, मैं किसी पर्सनल व्यक्तिगत लोगों के लिए नहीं बोला, मैं ये पूरे कम्युनिटीज और ये व्यवस्था के लिए, सिस्टम के लिए बात बोल रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ है कि आपकी मानसिक तौर पे आप आज़ाद हो जाएं और हिस्ट्री को पढ़ें और क्यों है समझे, क्योंकि आपको ये सवाल आज की डेट में करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपने 6 क्लास से लेकर अभी तक हिस्ट्री पढ़ी नहीं तो आपको पूना पैक्ट पता होता, आपको जो है शुद्धिकरण प्रथा पता होता, आपको जो है ब्रेस्ट टैक्स पता होता, आपको जो है दिल्ली पैक्ट पता होता, तो ये सब चीज़ आपको पता ही नहीं है। रिजर्वेशन क्या होता ये पता होता, ये सब कुछ भी पता नहीं। और रिजर्वेशन सिर्फ अपने देश में नहीं है, तो आपकी ये मानसिकता है, इसलिए इसको सही कीजिए। आयोग तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताता हूँ ये खत्म कैसे होगा। जिन लोगों ने ये व्यवस्था लाया, जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट किया, उन लोगों को जो है ये सब चीजें खत्म करनी है, उन्हीं को आवाज उठाना पड़ेगा। उनको पहले जो माइंड में एक कास्ट वर्ड सुना होगा, कास्ट क्या होता है, ये इमेज, माइंड का एक इमेजिनेशन है, तो इसको आपको खत्म करना होगा जब तक। और ये खत्म सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो सिस्टम में है। सिस्टम में ज्यादातर सुवर्ण है, वही कर सकते हैं। अगर आपको आहत पहुंचा, मैं मानता हूं ये आपको आहत कर रहा है, लेकिन आप अपने पापा से कभी पूछो तो सही, घर वालों की ये क्या था, नहीं बताएंगे। वो बहुत गंदी हिस्ट्री रह चुका है, शर्म लगता है उसको। आप सोचो ना, एक हिस्ट्री जब बायोपिक बना फूले, उसको देखने की कि मेरे बच्चे ने देख ले, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, उसके लिए उसने विरोध कर दिया। वो एक बायोपिक था। आप जरा बताओ, अभी जो आप देख सकते हो संविधान निर्माता आपको कौन है, इसको लेके आप देश में देखो कितनी सारी चीजें हो रही। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि BN राव, उस इंसान को जो है, क्योंकि उसने कभी पढ़ी नहीं, उनको फैक्ट चेक करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, आप जो है अपने गवर्नमेंट के डिजिटल लाइब्रेरी पे जाओगे और जो है संविधान सभा की बहस, और उसमें आप जो है कुछ जाना है 5 नवंबर 1948, उनका जो है पेज नंबर 231 से कुछ है, वहां पर आपको अगर जरूरत है तो आप पर्सनली आपको मैसेज कीजिए, मैं आपको भेज दूंगा, तो देखिए वहां पर क्लियर मेंशन है। लेकिन उसने कभी पढ़ा ही नहीं, सारी चीजें इमेजिनेशन से ही चल रही है, सारी चीजें उनका इमेजिनेशन से चलता है। तो आप ऐसा कीजिए, चीजों को पढ़िए और जो है इस चीजों पे काम कीजिए। किसी के साथ जो है आपके घर में अगर करता, आपके पापा को बताइए कि इस तरह से नहीं करना है। आप अपने तरफ से प्रयास करिए, और बिना आपके प्रयास ये खत्म नहीं होने वाला है। और ये तभी खत्म होगा जब सारे लोग एक दूसरे के घर में रिश्ता रोटी पानी करने लगेंगे। जैसे मुगल काल में क्षत्रिय लोग जो है, जो अपने आप को क्षत्रिय बताते हैं, मुगल को घर में बेटी और बहू देकर उसके घर में रिश्ता निभाने लगे थे, उस तरह से आपको निभाना होगा, तभी ये खत्म होगा।
जैसे कि ब्रिटिश काल में जो है, ब्रिटिश शासन में जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, अपने आप को ज्ञानी बताते हैं, है ना, जो लोग, तो उन लोगों को जो है क्या है कि जो विरोध करते हैं इन सब चीज़ों का, वो बताते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, तो उसको ब्राह्मण का अर्थ तो समझना चाहिए। नहीं समझते वो लोग, समझिए उसको, सच कीजिए। धार्मिक लोग बताते धर्म का अर्थ ही नहीं पता है, और आप उसको पता कि आप जो है विरोध कीजिए गलत चीज़ों का जहाँ जहाँ है, लेकिन आप अपने घर में सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? आपको पूछना चाहिए ना। जो सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, आपने पापा से पूछा, आप पापा आपके क्या बताएंगे? उसको क्रॉस चेक किया? नहीं बता पाएंगे, नहीं है हिम्मत उसके अंदर यार, नहीं है। अरे मैंने करके देखा है, घर से निकाले जाते हैं। मैं जब सवाल खड़ा करता था तो मुझे भी घर से निकाले गए थे, कह रहे थे कि अब आपका ही लड़का आपके साथ क्या कर रहा है। मैं जब, हमारे पापा जो है जो गरीब लोगों के घर में घुस के मारने लगता था, जबकि गलती उसकी नहीं होती थी, तो मैं अगर सवाल पूछता था, मैं घर से निकालने की धमकी मिलती थी। तुम कौन हो? उतनी हिम्मत नहीं है। हिम्मत होती है कायर लोगों में, नहीं होती। ये सवाल पिताजी से पूछो ना कि आपने अगर ऐसा नहीं किया होता तो आज मैं ये झेल नहीं होता। आज ऐसा रिजर्वेशन नाम का चीज नहीं होती। आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? अगर कर भी दिया, जो चीज हो गई बीत गई, बात खत्म करो। अब तो सुधार कर लो, कर सकते हैं ना सुधार, अब सुधार कर लो ना। आपकी मानसिकता बदलो, लेकिन आपकी मानसिकता नहीं, आप गाली दे रहे हो। आपको इतना मैनर नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरे साथ तुम ताम कर रहे हो। आप चीजों को समझने पे ध्यान नहीं देते, मानने पे ध्यान देते हो, समझना नहीं आता है। बेसिक हो, बायस होकर आप देखते हो, कभी न्यूट्रल होकर देखो। ये ऐसी भावना है कि पशु पानी पी सकता था, इंसान नहीं, क्योंकि वो दलित है, छूत है, छूने से वो हो जाता है। तो भाई तुम इससे घटिया मानसिकता क्या हो सकता है, विचार क्या हो सकता है? अब वो आके इस तरह की बातें करे तो भाई मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। बस इतना ही काफी है आपको समझाने के लिए। आप देखिए वीडियो को जितना आपको सही लगे, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सबको पता चले कि इतिहास क्या। हाँ, सुनने का आपको हौसला रखना चाहिए। आप में हौसला है तो वीडियो को सारा सुनिएगा, ठीक है? दिलों की बात नहीं जानते ये सब जुबान वाले, वफा को जुर्म समझते हैं ये सब जहां वाले। अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म बार बार करूं, के जब तलक मैं जीऊं तेरा इंतजार करूं। तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं, तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार। तो जो लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं वो काम नहीं करना चाहते एक्चुअली। यस यस यस, बिल्कुल भी नहीं। जब तक रिजर्वेशन आरक्षण रहेगा देश का भला नहीं हो सकता। जो लोग रिजर्वेशन का पक्ष ले रहे हैं वो लोग भारत विरोधी लोग हैं। बिल्कुल। नीचे क्या बैठ गए? नीचे क्यों बैठ गए? हमें रिजर्वेशन इसलिए मिलना जरूरी है कि सदियों से हमारे साथ छुआछूत हुई। पंडित कहते हैं कि इस देश में केवल शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार पंडितों को है। टच हो गया तो मारने पीटने के लिए लोग बाग आ गए। आप कितने में मेरिट हो, आपकी कैटेगरी, आपका नाम ये निर्धारित कर देगा कि आप पीएचडी करेंगे कि नहीं करेंगे। सीधी बात है। बिल्कुल। पंडित बोलते हैं कि इनको मंदिर में नहीं घुसने दो चमारों को। जातिवाद खत्म कर दीजिए, आरक्षण खत्म करिए। जब तक ये डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में, दबे हुए समाज को उसका रिप्रेजेंटेशन अश्योर करने के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। तो बजाय इसके कि हम ये बात करें कि रिजर्वेशन कब हटेगा, हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि सोसाइटी से हम इस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे जल्द से जल्द हटाएं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन याद रखिए ये वीडियो किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के पर्पस से कतई नहीं था, सिर्फ मेरा काम था आपको समझाना।